नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कहाँ वे मुनि शिरोमणि महर्षि विश्वामित्र, कहाँ अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका और कहाँ तुम जैसी तापसी का वेश धारण करने वाली दीनहीन नारी। तुम्हारे इस पुत्र का शरीर बहुत बड़ा है, बाल्यावस्था में ही यह अत्यंत बलवान जान पड़ता है। इतने थोड़े समय में यह साखू के खंभे जैसा लंबा कैसे हो गया? तुम्हारी जाति नीच है, तुम उल्टा जैसी बातें करती हो। जान पड़ता है मेनका ने अकस्मात भोगाशक्ति के वशीभूत होकर तुम्हें जन्म दिया है। तुम जो कुछ कहती हो वह सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ है। तापसी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। शकुंतला ने कहा, राजन, आप दूसरों के सरसों बराबर दोषों को तो देखते रहते हैं, किंतु अपने बेल के समान बड़े बड़े दोषों को नहीं देखते हैं। मेनका देवताओं में रहती है और देवता मेनका के पीछे चलते हैं, उसका आदर करते हैं। अतः महाराज दुष्यंत, आपके जन्म और कुल से मेरा जन्म और कुल बढ़कर है। राजेंद्र, आप केवल पृथ्वी पर घूमते हैं, किंतु मैं आकाश में भी चल सकती हूँ। तनिक ध्यान से देखिए, मुझ में और आप में सुमेरु पर्वत और सरसों का सा अंतर है। नरेश्वर, मेरे प्रभाव को देख लो। मैं इंद्र, कुबेर, यम और वरुण सभी के लोकों में निरंतर आने जाने की शक्ति रखती हूँ। अनग लोक में एक कहावत प्रसिद्ध है, वह सत्य भी है, जिसे मैं दृष्टांत के तौर पर आपसे कहती हूँ, द्वेष के कारण नहीं, अतः उसे सुनकर क्षमा कीजिएगा। कुरूप मनुष्य जब तक आईने में अपना मुंह नहीं देख लेता, तब तक वह अपने को दूसरों से अधिक रूपवान समझता है, किंतु जब कभी आईने में वह अपने विकृत मुख का दर्शन कर लेता है, तब अपने और दूसरों में क्या अंतर है यह उसकी समझ में आ जाता है। जो अत्यंत रूपवान है वह किसी दूसरे का अपमान नहीं करता, परंतु जो रूपवान न होकर भी अपने रूप की प्रशंसा में अधिक बातें बनाता है, वह मुख से खोटे वचन कहता है और दूसरों को पीड़ित करता है। मूर्ख मनुष्य परस्पर वार्तालाप करने वाले दूसरे लोगों की भली बुरी बातें सुनकर उनमें से बुरी बातों को ही ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही जैसे सुअर अन्य वस्तुओं के रहते हुए भी विष्ठा को ही अपना भोजन बनाता है, परंतु विद्वान पुरुष दूसरे वक्ताओं के शुभाशुभ वचन को सुनकर उनमें से गुणयुक्त बातों को ही अपनाता है। ठीक उसी तरह जैसे हंस पानी को छोड़कर केवल दूध ग्रहण करता है। साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर जैसे अत्यंत संतप्त हो उठता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य दूसरों की निंदा का अवसर मिलने पर बहुत संतुष्ट होता है। जैसे साधु पुरुष बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके बड़े प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मूर्ख मानव साधु पुरुषों की निंदा करके संतोष का अनुभव करते हैं। साधु पुरुष दूसरों के दोष न देखते हुए सुख से जीवन बिताते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य सदा दूसरों के दोष ही देखा करते हैं। जिन दोषों के कारण दुष्टात्मा मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा निंदा के योग्य समझे जाते हैं, दुष्ट लोग वैसे ही दोषों का साधु पुरुषों पर आरोप करके उनकी निंदा करते हैं। संसार में इससे बढ़कर हंसी की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती कि जो दुर्जन है वह स्वयं ही सज्जन पुरुषों को दुर्जन कहते हैं। जो सत्य रूपी धर्म से भ्रष्ट है वह पुरुष क्रोध में भी भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर है, उससे नास्तिक भी भय खाता है, फिर आस्तिक मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। जो स्वयं ही अपने तुल्य पुत्र उत्पन्न करके उसका सम्मान नहीं करता, उसकी संपत्ति को देवता नष्ट कर देते हैं और वह उत्तम लोकों में नहीं जाता। पितरों ने पुत्र को कुल और वंश की प्रतिष्ठा बताया है, अतः पुत्र सब धर्मों में उत्तम है, इसलिए पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी से उत्पन्न एक और अन्य स्त्री से उत्पन्न लब्ध, कृति, पोषित तथा उपनयन आदि से संस्कृत ये चार मिलाकर कुछ 5 प्रकार के पुत्र मनु जी ने बताए हैं। ये सभी पुत्र मनुष्यों को धर्म और कीर्ति की प्राप्ति कराने वाले तथा मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होते हैं। पुत्र धर्म रूपी नौका का आश्रय ले अपने पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने पुत्र का परित्याग न करें।
पृथ्वीपते नरेंद्र प्रवर, आप अपने आत्मा, सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने सिर पर कपट का बोझ न उठावें। 100 कुएं खोदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम है। 100 बावड़ियों की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम है। 100 यज्ञ की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है, और 100 पुत्रों की अपेक्षा भी सत्य का पालन श्रेष्ठ है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ एक ओर तथा सत्य भाषण का पुण्य दूसरी ओर यदि तराजू पर रखा जाए तो 1000 अश्वमेघ यज्ञों की अपेक्षा सत्य का पलड़ा भारी ही होता है। राजन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन और समस्त तीर्थों का स्नान भी सत्य वचन की समानता कर सकेगा या नहीं, इसमें संदेह ही है। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य से उत्तम कुछ भी नहीं है, और झूठ से बढ़कर तीव्रतर पाप इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। राजन, सत्य पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। सत्य सबसे बड़ा नियम है। अतः महाराज, आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को न छोड़िए। सत्य आपका जीवन संगी हो। यदि आपकी झूठ में ही आसक्ति है और मेरी बात पर श्रद्धा नहीं करते हैं तो मैं स्वयं ही चली जाती हूँ। आप जैसे के साथ रहना मुझे उचित नहीं है। यह मेरा पुत्र है या नहीं, ऐसा संदेह होने पर बुद्धि ही इसका निर्णय करने वाली अथवा इस रहस्य पर प्रकाश डालने वाली है। चाल ढाल, स्वर, स्मरण शक्ति, उत्साह, शील स्वभाव, विज्ञान, पराक्रम, साहस, प्रकृति भाव, आवृत्त तथा रोमावली, जिसकी ये सब वस्तुएं जिससे सर्वथा मिलती जुलती हों, वह उसी का पुत्र है, इसमें संशय नहीं है। राजन, आपके शरीर से पूर्ण समानता लेकर यह बिंब की भांति प्रकट हुआ है और आपको तात कहकर पुकार रहा है। आप इसकी आशा न तोड़ें। महाराज दुष्यंत, मैं एक बात कह देती हूँ, आपके सहयोग के बिना भी यह मेरा पुत्र चारों समुद्रों से घिरी हुई गिरिराज हिमालय रूपी मुकुट से सुशोभित समूची पृथ्वी का शासन करेगा। देवराज इंद्र का वचन है, शकुंतले, तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। यह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। यद्यपि देवदूत आदि बहुत से साक्षी बताए गए हैं, तथापि इस समय वे क्या सत्य है और क्या असत्य, इसके विषय में कुछ नहीं कह रहे हैं। अतः साक्षी के अभाव में यह भाग्यहीन शकुंतला जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुष्यंत से इतनी बातें कहकर शकुंतला वहां से चलने को उद्यत हुई। इतने में ही ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों से घिरे हुए दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई। दुष्यंत, माता तो केवल भाती के समान है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि जो जिसके द्वारा उत्पन्न होता है वह उसी का स्वरूप है। इस न्याय से पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतः दुष्यंत, तुम पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अनादर मत करो। पौरव, पुत्र साक्षात अपना ही शरीर है, वह पिता के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न होता है। वास्तव में वह पुत्र नाम से प्रसिद्ध अपना आत्मा ही है। ऐसा ही यह तुम्हारा पुत्र भी है। अपने द्वारा ही गर्भ में स्थापित किए हुए आत्मा स्वरूप इस पुत्र की तुम रक्षा करो। शकुंतला तुम्हारे प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली धर्मपत्नी है, इसे इसी दृष्टि से देखो, इसका अनादर मत करो। दुष्यंत, स्त्रियां अनुपम पवित्र वस्तु हैं, यह धर्मतः स्वीकार किया गया है। प्रत्येक मास में इनके जो रजस्राव होता है वह इनके सारे दोषों को दूर कर देता है। नरदेव, वीर का आधान करने वाला पिता ही पुत्र बनता है और वह यमलोक से अपने पितृगण का उद्धार करता है। तुमने ही इस गर्भ का आधान किया था। शकुंतला सत्य कहती है। जाया 2 भागों में विभक्त हुए पति के अपने ही शरीर को पुत्र रूप में उत्पन्न करती है। इसलिए राजा दुष्यंत, तुम शकुंतला से उत्पन्न हुए अपने पुत्र का पालन पोषण करो। अपने जीवित पुत्र को त्याग कर जीवन धारण करना बड़े दुर्भाग्य की बात है। पौरव, यह महामना बालक शकुंतला और दुष्यंत दोनों का पुत्र है। हम देवताओं के कहने से तुम इसका भरण पोषण करोगे, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र भरत के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर देवता तथा तपस्वी ऋषि शकुंतला को प्रतिव्रता बतलाते हुए उस पर फूलों की वर्षा करने लगे।
पुरुवंशी राजा दुष्यंत देवताओं की यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और पुरोहित तथा मंत्रियों से इस प्रकार बोले, आप लोग इस देवदूत का कथन भली भांति सुन लें। मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूँ। यदि केवल शकुंतला के कहने से मैं इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर संदेह करते और यह बालक विशुद्ध नहीं माना जाता। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक की शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद में मग्न हो उस समय अपने उस पुत्र को ग्रहण किया। तदंतर महाराज दुष्यंत ने पिता को जो जो कार्य करने चाहिए वे सब उपनयन आदि संस्कार बड़े आनंद और प्रेम के साथ अपने उस पुत्र के लिए कराए और उसका मस्तक सूंघकर अत्यंत स्नेहपूर्वक उसे हृदय से लगा लिया। उस समय ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया और वंदी जनों ने उनके गुण गाए। महाराज ने पुत्र स्पर्श जनित परम आनंद का अनुभव किया। दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्मपूर्वक आदर सत्कार किया और उसे समझाते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी, अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैंने यह उपाय सोचा था। देवी, तुम निसंदेह पतिव्रता हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी पृथक पृथक तुम्हारा पूजन करेंगे। यदि इस प्रकार तुम्हारी शुद्धि न होती तो लोग यही समझते कि तुमने स्त्री स्वभाव के कारण कामवश मुझसे संबंध स्थापित कर लिया और मैंने भी काम के अधीन होकर ही तुम्हारे पुत्र को राज्य पर बिठाने की प्रतिज्ञा कर ली। हम दोनों के धार्मिक संबंध पर किसी का विश्वास नहीं होता, इसलिए यह उपाय सोचा गया था। प्रिय विशाल लोचने, तुमने भी कुपित होकर जो मेरे लिए अत्यंत अप्रिय वचन कहे हैं वे सब मेरे प्रति तुम्हारा अत्यंत प्रेम होने के कारण ही कहे गए हैं, अतः शुभे मैंने यह सब अपराध क्षमा कर दिया। विशाल नेत्रों वाली देवी, इसी प्रकार तुम्हें भी मेरे कहे हुए असत्य, अप्रिय, कटु तथा पापपूर्ण दुर्वचनों के लिए मुझे क्षमा कर देना चाहिए। पति के लिए क्षमा भाव धारण करने से स्त्रियां पातिव्रत धर्म को प्राप्त होती हैं। जन्मेजय अपनी प्यारी रानी से ऐसी बातें कहकर राजर्षि दुष्यंत ने अन्न, पान और वस्त्र आदि के द्वारा उसका आदर सत्कार किया। तदंतर वे अपनी माता रथांतर्या के पास जाकर बोले, माँ, यह मेरा पुत्र है जो वन में उत्पन्न हुआ है। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाला होगा। सुबह तुम्हारे इस पौत्र को पाकर आज मैं पितृऋण से मुक्त हो गया। महाभागे, यह तुम्हारी पुत्रवधू है। महर्षि विश्वामित्र ने इसे जन्म दिया और महात्मा कण्व ने इसे पाला है। तुम शकुंतला पर कृपा दृष्टि रखो। पुत्र की यह बात सुनकर राजमाता रथंतर्या ने पौत्र को हृदय से लगा लिया और अपने चरणों में पड़ी हुई शकुंतला को दोनों भुजाओं में भरकर वे हर्ष के आंसू बहाने लगीं। साथ ही पौत्र के शुभ लक्षणों की ओर संकेत करती हुई बोली, विशालाक्षी, तेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। तेरे पति को तीनों लोकों पर विजय प्राप्त हो। सुंदरी, तुम्हें सदा दिव्य भोग प्राप्त होते रहें। यह कहकर राजमाता रथंतर्या अत्यंत हर्ष से विभोर हो उठी। उस समय राजा ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समस्त आभूषणों से विभूषित शकुंतला को पटरानी के पद पर अभिषिक्त करके ब्राह्मणों और सैनिकों को बहुत धन अर्पित किया। तदंतर महाराज दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम भरत रखकर उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर भरत को राज्य का भार सौंपकर महाराज दुष्यंत कृतकृत्य हो गए। वे पूरे 100 वर्षों तक राज्य भोग कर विविध प्रकार के दान दे अंत में स्वर्गलोक सिधारे। महात्मा राजा भरत का विख्यात चक्र सब ओर घूमने लगा। वह अत्यंत प्रकाशमान, दिव्य और अजेय था। वह महान चक्र अपनी सारी आवाज़ से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करता चलता था। उन्होंने सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया था तथा सत्पुरुषों के धर्म का पालन और उत्तम यश का उपार्जन किया। महाराज भरत समस्त भूमंडल में विख्यात, प्रतापी एवं चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने देवराज इंद्र की भांति बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महर्षि कण्व ने आचार्य होकर भरत से प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त गोवितित
नामक अश्वमेघ यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान करवाया। श्रीमान भरत ने उस यज्ञ का पूरा फल प्राप्त किया। उसमें महाराज भरत ने आचार्य कर्ण को 1 सहस्त्र पद्म स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा रूप में दी। भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत हुआ। उन्हीं से यह कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके बाद उस कुल में पहले तथा आज भी जो राजा हो गए हैं वे भारत कहे जाते हैं। भरत के कुल में देवताओं के समान महापराक्रमी तथा ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी बहुत से राजर्षि हो गए हैं, जिनके संपूर्ण नामों की गणना असंभव है। जन्मेजय, इनमें जो मुख्य हैं उन्हीं के नामों का तुमसे वर्णन करूंगा। वे सभी महाभाग नरेश देवताओं के समान तेजस्वी तथा सत्य, सरलता आदि धर्मों में तत्पर रहने वाले हैं। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि दक्ष, वैवस्वत, मनु तथा उनके पुत्रों की उत्पत्ति, पुरर्वा, नहुष और ययाति के चरित्रों का संक्षेप से वर्णन। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।